हेलो बच्चों, NSY एजुकेशन में मैं विनय राय आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले हमारे कुछ वीडियोस जो हैं वो लाइन एंगल्स और पैरेलल लाइंस पे थे। आज मैं आपके सामने ट्रायंगल्स को बिल्कुल बेसिक, ट्रायंगल का बिल्कुल बेसिक मैं बताऊंगा। फिर उसके आगे ट्रायंगल्स के बारे में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज ट्रायंगल्स के बेसिक के बारे में आप जान लो। ट्रायंगल एक 3 साइडेड फिगर होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक 3 साइडेड फिगर होता है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स। 3 साइड्स। अच्छा, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होते हैं। साइड्स कितने हो गए? 3 साइड्स। 3 तो 3 अगर साइड्स होगा ना बच्चों, तो इसके जो वर्टिसेस भी होंगे ना, वो भी बच्चों 3 ही होंगे। वर्टिसेस क्या? A, B एंड C। तो बच्चों एंगल जो भी होगा ना, वो भी 3 ही होंगे, ठीक है ना। इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। जो साइड्स है ना बच्चों, आप उनका नाम ऐसे लिखते हो, जैसे AB, BC एंड C। ये तो सब आपको पता है। AB साइड हो गई, AB को हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से BC को हम BC लिखो चाहे C भी लिखो, बात एक ही है। इसी तरीके से AC को चाहे हम AC लिखें चाहे C लिखें, ठीक है ना, बात एक ही है। तो इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स AB, BC एंड CA। वर्टिसेस एंगल ए वर्टिस, ये वर्टिसेस का मतलब वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को ना कट करती है, तो ये जो पॉइंट बनता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो देयर आर 3 वर्टिसेस A, B एंड C। यहाँ पे लिख लेते हैं A, B एंड C। 3 एंगल्स में बहुत सारे बच्चे ना आज भी एंगल्स लिखने में कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं इनके तीनों एंगल्स की बात करूं तो ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, ठीक है ना। एंगल लिखते समय हमें एक सावधानी रखनी पड़ती है, आपको पता भी होगा कि जब भी हम एंगल ए लिखेंगे ना, तो ये हमेशा बीच में होगा। जैसे हम इसको, अगर इस एंगल ए को हमें रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम इसको एंगल BAC भी लिख सकते हैं और हम एंगल इसको CAB भी लिख सकते हैं। इसको एंगल CAB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप जानते होगे। मतलब एंगल ए को लिखने का 3 तरीका। शॉर्टकट में एंगल ए दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। एंगल बी अगर हमें लिखना हो तो एंगल ABC, एंगल CBA, बीच में B रहेगा, एंगल CB और तीसरा तरीका एंगल B। एंगल C अगर हमें लिखना होगा तो दिस इज एंगल ACB और दूसरा क्या है? एंगल BCA, एंगल BC। ये हमारा एंगल लिखने का तरीका है। बहुत सारे बच्चे आज तक नहीं लिख पाते हैं एंगल, कि कैसे लिखें एंगल्स। तो ये हमारा एंगल लिखने का तरीका हो गया। अब थोड़ा और आगे ट्रायंगल में बढ़ते हैं, ठीक है ना। बच्चों, आप ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का आपको अगर सम करना हो तो आप बता सकते हो क्या कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम क्या होता है? बिल्कुल आप बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। यस, जरा बताइए। ये 180 के बराबर होता है। तो इसीलिए बच्चों छोटी क्लासेस में क्वेश्चन भी पूछता है कि मान लेते हैं कि एक एंगल अगर हमारा 70 डिग्री है, यहाँ पे एक एंगल हमारा 80 डिग्री है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताइए, जल्दी बताइए। C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों एंगल्स को ऐड करो और किससे सब्ट्रैक्ट कर दो? यस, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 80 70 150, 180 को 150 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। अगर बच्चे इसी तरीके से छोटा क्वेश्चन और भी पूछता है, अगर इन तीनों एंगल का रेशियो, ठीक है ना, सपोज करो एंगल ए
रेशियो का साइन तो यही आपको पता ही होगा एंगल्स, इनका रेशियो ना 1:2:3 हो, तब इन तीनों एंगल्स को कैसे निकालोगे भाई? एंगल ए 1 में है, 1 रेशियो में है, बी 2 रेशियो में है और 3 सी रेशियो में है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, इन तीनों एंगल को ये बोलने अब कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल ए को 1 बता देंगे, एंगल बी को 2 बता देंगे, एंगल सी को अच्छा 3 बता देंगे। ये ध्यान ही नहीं देते कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो रेशियो वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मानते हैं कि लेट एंगल ए बी x डिग्री 1x, जहाँ जहाँ ये है ना वहाँ पे x लगाइए, 1x, बी वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, और 3 वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x। अब जब इन एंगल्स को किसी वेरिएबल में लिख लिए तो अब ये हमारे मेन एंगल्स हो गए, ठीक है ना। अब इन तीनों का सम क्या होगा, 1x + 2x + 3x इज इक्वल टू क्या, 180। एक सिंपल लीनियर इक्वेशन। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे और इन सब में पुट कर दोगे तो तुम्हारे ये तीनों एंगल्स निकल जाएंगे। ज़रा देखो कैसे, 3x 2x एंड 1x, हाउ मच 6x, 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू बच्चों, x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दें, ये 30। तो हमारा पहला एंगल x कितने डिग्री का हो गया, सपोज करो ये x है, ये 2x है और ये 3x है, तो हमारा x कितने डिग्री का निकल गया 30, 2x कितना हो जाएगा 32 जा 60, और तीसरा एंगल 3x कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे हम एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। बिल्कुल छोटा सा ये क्वेश्चन था आपके सामने। अब जरा बच्चों हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने बच्चे जानते हैं? या कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। गलत आंसर आ रहा है, और सोचिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ना बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल के टाइप्स को लिखा। मेनली 2 तरीके से ट्रायंगल को बांटा गया है। पहला जो टाइप होता है वो बेस्ड ऑन साइड होता है, बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा जो ट्रायंगल होता है ना वो बेस्ड ऑन एंगल्स होता है, बेस्ड ऑन एंगल्स। जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को साइड पे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल हो सकता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसकी तीनों लेंथ डिफरेंट हो सकती है, मे बी ये 7 हो, ये 8 हो और ये 10 हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे तीनों, एक ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। नोट कर लीजिए फटाक से, स्केलेन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विच हैव 3 डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना। एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है बच्चों जिसमें 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है ये 10 और ये 15 हो, ठीक है ना। ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक तीसरी साइड डिफरेंट लेंथ की हो, उसको बोलते हैं बच्चों, अगर जानते हो तो बताओ फटाक से, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरे टाइप का ट्रायंगल ऐसा हो सकता है बच्चों जिसमें तीनों साइड में भी इक्वल लेंथ की हो, दैट इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों एक चीज और मैं बता दूं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स मेजर 60 डिग्री ईच, मतलब सारे जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों वो 60 डिग्री के होते हैं। ये केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 3 ट्रायंगल जो साइड पे बेस्ड थे, ठीक है ना। अभी उधर हम चलते हैं, ठीक है ना, उधर भी चलते हैं, जरा देखो। अब वो जो उधर के एंगल्स होंगे वो भी 3 ही टाइप्स के हैं, 1 2 3। अब इनकी जगह पे क्या होगा जरा देखते हैं। फिर से ट्रायंगल बनाना शुरू करते हैं जिसमें केवल मैं एंगल्स का नाम लूँगा। इसमें क्या नाम ले रहा था, साइड्स का नाम ले रहा था।
इसमें केवल एंगल्स। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हों, मीन्स एक्यूट एंगल की डिफिनीशन बताया था, आप मेरा पहला वीडियो बेसिक ज्योमेट्री वाला देख सकते हो, लाइन और एंगल्स का। एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो, मतलब अगर एक 70 यहाँ पे सपोज करो ले लिया, एक 60 ले लिया, ये 50 ले लिया, तो जरा ऐड करो तो ये तीनों मिला के कितना हो गया 180। 180 तो होना ही चाहिए ना। तो ये तीनों एंगल्स क्या हैं एक्यूट, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है। लो डिफिनीशन भी बता दिया, एक्यूट एंगल विच मेजरमेंट इज बिटवीन 0 to 90। देखो 50, 70, 60। तो पहले एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो हम शॉर्टकट में इसको एक्यूट ट्रायंगल लिख दिया, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा बच्चों, दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो जरा आप पहचानो। मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया जिसमें मान लो एक एंगल 120 है, ये 20 डिग्री है, तो तीसरा एंगल अभी बताओ, अभी 120, 20, 140, तो ये तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो आप क्या गेस कर सकते हो क्या कि ये दूसरे जो टाइप का ट्रायंगल है वो क्या हो गया। इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल ऑब्ट्यूज है, बाकी दो एक्यूट हैं। तो दूसरे टाइप का जो ट्रायंगल होगा ना बच्चों वो होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल कंपल्सरी ऑब्ट्यूज ही होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। अब तीसरा बच्चों आप गेस कर सकते हो क्या, तीसरा गेस करो। ये ट्रायंगल कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, यस बिल्कुल सही गेस किया, 90 डिग्री। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीसरा जो टाइप का है ना राइट एंगल ट्रायंगल, उसको तीसरा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बच्चे ना बड़ी मज़े की बात है, ये एंगल पे बेस्ड जो ट्रायंगल मैंने बताया, अभी चौथा पूछूं तो नहीं जिसको पता रहेगा बोलेगा रिफ्लेक्स ट्रायंगल, स्ट्रेट ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल, वो एंगल को ले लेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यही तीनों एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो देख सकते हो क्या कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 ना लिखूँ क्योंकि यहाँ पे तो बेस्ड ऑन एंगल्स था तो मैंने 1 2 3 लिख दिया, लेकिन ये टोटल तुम्हारे जो हैं वो 6 टाइप्स के ट्रायंगल हो गए। अगर कोई एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन आता भी रहता है, तो बहुत बच्चे 2 लिखते हैं, कुछ 3 लिखते हैं, कुछ 6 भी लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर हमारा है ना वो 6, आप मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ज़रा और ट्रायंगल्स के बारे में, थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में एक छोटा सा मैं चीज़ बता दूं आपको। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में मैं मीडियन बताने जा रहा हूँ, मीडियन, मीडियन, मीडियन के बारे में बताऊंगा। मीडियन बच्चों वर्टेक्स से, वर्टेक्स का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में ए बी सी 3 पॉइंट आ जाना चाहिए। वर्टेक्स से, वर्टेक्स से उसकी किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया हुआ लाइन सेगमेंट, किसी भी वर्टेक्स से, जैसे मान लो ए वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड BC होगा, बी वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड AC होगा, और सी वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड AB होगा। ये बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। ए वर्टेक्स अपोजिट साइड BC, बी वर्टेक्स अपोजिट साइड AC एंड सी वर्टेक्स अपोजिट साइड AB, ठीक है ना। तो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को 2 बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड कर दे। मतलब अगर ये BC 10 सेंटीमीटर का रहा होगा तो मीडियन की वजह से अब ये BC 2 पार्ट में हो गया, 5 और 5, तो उस केस में AD मीडियन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से बच्चों ये B से अगर ड्रॉ करूं इस पे, तो AC अगर मान लो 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो गया। अगर C से बच्चों मैं इस पे ड्रॉ करूं, इस पे AB पे, अगर ये AB 8 सेंटीमीटर का है तो कितने कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों देख सकते हो कि एक ट्रायंगल में हम
3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? 3 मीडियन ड्रॉ सकते हैं। बड़े मजे की बात है कि ये तीनों मीडियन का एक ही मीटिंग पॉइंट होता है। 3 लाइन का एक मीटिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, बता सकते हो क्या कमेंट बॉक्स में, जब 3 लाइन का एक मीटिंग पॉइंट हो तो इन लाइंस को क्या कहते हैं? ये बताना मुझे बाद में, आज मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। तो ये जब तीनों मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिया तो इनका जब मीटिंग पॉइंट ये है तो इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इस मीटिंग पॉइंट को सेंट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। आपने मीडियन के बारे में अच्छे से जान लिया। एक ट्रायंगल के मीडियंस का क्या काम करते हैं? अपने अपोजिट साइड्स को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं। एक ट्रायंगल में 3 ही मीडियन पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में होता है और उसका नाम होता है सेंट्रॉयड, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। बिल्कुल मुफ्त चैनल है और अपने दोस्तों को भी बताइए और ज्वाइन कीजिए और फुल मस्ती के साथ बिल्कुल कॉपी और पेन के साथ बैठिए और हम लोगों का भी मार्गदर्शन आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।